दोस्तों, एक उम्र पर हमें जब प्यार होता है तो दुनिया के बाकी रिश्ते फीके से लगने लगते हैं। अब कई बार ऐसा होता भी है कि हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता और कई बार ऐसा होता है कि हम ही खुलकर अपनी फैमिली को अपने दिल की बात समझा नहीं पाते। लेकिन इस सब के बीच मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि प्यार और परिवार दोनों वो पहलू हैं जिसके बिना हम अपनी जिंदगी को कामयाब नहीं बना सकते। जिंदगी में जितनी जरूरत प्यार की है उतनी ही जरूरत परिवार की भी होती है। ये आप कभी नहीं भूलना और शायद आज की ये मूवी देखकर कभी भूलोगे भी नहीं। IMDb पर इस मूवी को मिली 9.2 की रेटिंग इस बात का सबूत है कि लोगों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को खासा पसंद किया है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त तेलुगु मूवी जिसको एक सच्ची कहानी पर फिल्माया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत होती है एक तेलुगु मैसेज से जिसमें लिखा होता है कि ये मूवी उन प्रेमियों के लिए है जो प्यार के सफेद बादल और सफेद धुएं में फर्क नहीं कर पाते और उसमें फंस जाते हैं। खैर, यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक टीनेज लड़के की। इस लड़के का नाम होता है बासु, जो बहुत ही मायूसी से अपनी साइकिल चलाते हुए और रोते हुए उस रास्ते पर कहीं जा रहा होता है। मन ही मन वो हम व्यूअर्स से कहता है कि इस दुनिया में अगर कोई आदमी मर जाए तो उसे कुछ वक्त में भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर प्यार ही मर जाए तो उसे आखिर कैसे भुलाया जाए। उसके ये कहते ही कहानी जाती है सन 2004 में, जहां हम देखते हैं कि बासु की फैमिली में उसकी माँ और उसके पिता ही हैं और वो उनका एक लौता बेटा है। उसकी माँ कान से थोड़ा कम सुनती है जबकि उसके पिता ज्यादातर शराब पीकर घर पर ही रहते हैं। आज बासु 11th में आया है, इसलिए अपने नए कॉलेज जा रहा है। वो पढ़ने में काफी होशियार है और साथ में उसने अपना पिछला स्कूल भी टॉप किया था। बासु के दो फ्रेंड्स होते हैं, राज और लक्ष्मी। जब क्लास चल रही होती है तो ये तीनों चोरी चुपके अपनी क्लास से बाहर आते हैं और अपने कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में आकर पहली बार सिगरेट पीने का एक्सपीरियंस लेने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एक टीचर इन तीनों को देख लेता है और ये तीनों अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाते हैं। खैर, दूसरे दिन ये तीनों NCC में ज्वाइन होते हैं। अब यहाँ की एक्सरसाइज और डिसिप्लिन देखकर बासु और राजेश ठान लेते हैं कि कल से ये NCC क्लास में नहीं आएंगे। हालांकि लक्ष्मी कहता है कि तुम दोनों आओ या ना आओ, मैं जरूर NCC में ज्वाइन हो जाऊंगा। अगर NCC का सर्टिफिकेट होगा तो पुलिस की जॉब जल्दी मिल जाएगी। तभी बासु देखता है कि एक दीवार पर ऊपर कुमारी का नाम लिखा है, यानी काफी सारे लोगों ने अपना नाम कुमारी के साथ मिलाकर लिखा होता है। वो राजेश से पूछता है कि ये कुमारी कौन है, तो राजेश कहता है कि अरे यार, तुम उसे नहीं जानते, पूरा कॉलेज उसका फैन है, सभी उसके पीछे लाइन लगाए खड़े रहते हैं। अब कुमारी के बारे में सुनने के बाद बासु के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, इसलिए वो राजेश से पूछता है कि वो कौन सी ग्रुप में है, कहाँ पर रहती है और कॉलेज कैसे आती है। बासु के इतने सारे सवाल सुनकर राजेश तंग आकर कहता है कि अरे यार बस करो, चलो मैं तुमको कुमारी को दिखा ही देता हूँ। अब बासु और उसके दोस्त बायोलॉजी ग्रुप में होते हैं, लेकिन कुमारी PCM के ग्रुप में होती है, इसलिए राजेश बासु को लेकर फटाफट लाइब्रेरी में जाने लगता है। तो यहाँ पर बासु पहली बार कुमारी को देखता है। अब बासु ने जितना एक्सपेक्टेशन किया था वो उससे भी ज्यादा सुंदर होती है। खैर, कॉलेज खत्म होने के बाद बासु और उसके दो दोस्त कुमारी के घर की तलाश करने लगते हैं और बहुत ही मुश्किलों के बाद बासु कुमारी का घर फाइंड आउट कर ही लेता है। फिर उसी रात बासु की माँ बासु से पूछती है कि बासु, कॉलेज कैसा है तुम्हारा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखो बेटा, तुमको अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है। ये सुनकर बासु कहता है कि माँ, डॉक्टर बनने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होता है और वो तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन मैं फिर से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ लूंगा, आप फिक्र मत करो। तो बासु की माँ कहती है कि अरे पैसों की क्या बात है बेटा, मैं अपना सब कुछ गिरवी रखकर तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी। तुम्हारी दादी मुझसे कहकर गई थी कि बासु को डॉक्टर बनाना ताकि वो गरीब और बेसहारा लोगों का इलाज कर सके। हम देखते हैं कि बासु की माँ दूध बेचकर अपना घर का गुजारा चलाती हैं। दूसरे दिन लक्ष्मी बासु से कहता है कि बासु, वो कुमारी बस स्टॉप से बस पकड़ती है। तो बासु और उसके दोनों दोस्त भी यही डिसाइड कर लेते हैं कि हर रोज ये भी उसी बस से ट्रेवल करेंगे। इस तरह से हर रोज बासु चोरी चुपके कुमारी को देखता रहता है और उसको फॉलो करता रहता है। इस बीच एक दिन इंग्लिश पीरियड मिस होने की वजह से कुमारी की क्लास वाले बासु के क्लास में ज्वाइन होते हैं और लकीली कुमारी बासु से थोड़ा आगे ही बैठी होती है। अब ये देखकर बासु की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो खुश होने लगता है कि अब तो हर रोज मैं कुमारी को देखता ही रहूंगा। फिर एक दिन जब प्रेयर चल रही होती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर बासु कुमारी के क्लास में जाकर कुमारी के बैग से उसकी फोटो निकाल लेता है।
अब बासु का ऐसा प्यार देखकर राजेश बासु की एक छोटी सी मदद करने का फैसला लेता है। दरअसल इनकी क्लास की एक लड़की कुमारी की भी फ्रेंड होती है। तो राजेश उसी लड़की से कहता है कि क्या तुम कुमारी से हमारा इंट्रोडक्शन करवा दोगी? मेरा दोस्त कुमारी से स्पेशली कुछ बात करना चाहता है। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं बासु को मिलवा दूंगी। तो इसी तरह क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की कुमारी को लेकर बासु के सामने आती है और कहती है कि ये रही कुमारी, चलो बात करो, क्या बात करनी है? अब बासु कुमारी को सामने देखकर एकदम से चुप पड़ जाता है और उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बात करे, इसलिए वो अचानक से पूछता है, कुमारी कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये सुनते ही कुमारी उस पर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। कुमारी के जाने के बाद राजेश बासु को डांटने लगता है कि लड़की सामने थी और तुम उसकी तबीयत पूछ रहे हो, क्या आदमी हो यार तुम। एक दिन क्लास में बासु कुमारी को ही देखता रहता है तो राजेश कहता है कि अरे यार तुम उस लड़की को भूल जाओ, उस लड़की के काफी सारे फैंस हैं, हर रोज कोई ना कोई उस लड़की को प्रपोज करता ही रहता है, ऐसे में तुम्हारा नंबर कभी नहीं आएगा। तो बासु कहता है कि नहीं यार, मुझे कुमारी बहुत पसंद है, किसी भी तरह से मुझे उससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, प्लीज यार मेरी मदद करो। तो अगले दिन से बासु कुमारी को ही फॉलो करता है और उसकी नजरों में आने की कोशिश करता रहता है। फिर एक दिन जब कॉलेज में बासु कुमारी को ही देख रहा होता है तो कुमारी के बगल में दो लड़कियां बैठी होती हैं। उनमें से एक लड़की ये समझती है कि बासु उसको देख रहा है, तभी दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, उसका नाम बासु है और वो ऐसा लड़का नहीं है, वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देता है और किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखता नहीं। वो तो 10th क्लास में टॉपर था, कितनी सारी लड़कियां उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता था। अब इन दोनों लड़कियों की बातें कुमारी सुन रही होती है, तब जाकर कुमारी बासु को पहली बार ऑब्जर्व करती है। फिर दूसरे दिन से कॉलेज में जब भी कुमारी को बासु नजर आता है तो वो पहले से ही हाय हेलो बोलना शुरू कर देती है और इस तरह धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि जब भी कुमारी बस स्टॉप पर आती है तो काफी सारे लड़के इसको लाइन मारते रहते हैं और इन लड़कों में से एक कार वाला बंदा भी होता है, लेकिन कुमारी उसको भी इतना भाव नहीं देती। फिर उसी रात कुमारी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो कुमारी के घर एक बंदा आता है। एक्चुअली कुमारी के घर में उसका फादर नहीं होता, सिर्फ उसकी माँ और ये रहती है। और इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कुमारी की माँ इसकी दूसरी बीवी है या फिर कुमारी की माँ इस बंदे के साथ में रिलेशनशिप में है। हालांकि मूवी में ये सब ढंग से बताया नहीं गया। खैर, सुबह होने के बाद कुमारी की माँ कुमारी के हाथ में चाय देते हुए कहती है कि जाओ बेटा, जाकर अंकल को देकर आओ, लेकिन कुमारी इसके लिए साफ मना कर देती है। देखकर साफ ऐसा लगता है कि कुमारी इस बंदे से नफरत करती है। इसके बाद कुमारी बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाती है कि तभी कुमारी के पास बाइक पर एक बंदा आकर इससे बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि कुमारी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन कुमारी इस लड़के से बात ही नहीं करती और फौरन साइड में आ जाती है। बाद में कुमारी अपनी फ्रेंड को एक टिफिन बॉक्स देते हुए कहती है कि क्या तुम इस बॉक्स को बासु को दे दोगी और बासु से कहना कि सिर्फ बासु ही खाए, मुझे थोड़ा पेट में दर्द है इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ। उधर दूसरे स्टॉप पर बासु और उसके फ्रेंड्स बस में चढ़ते हैं तो बासु देखता है कि आज कुमारी नजर नहीं आ रही। वो सोचने लगता है कि शायद वो आज कॉलेज जल्दी चली गई होगी, लेकिन जब वो कॉलेज में आता है तो वहाँ पर भी इसको कुमारी नजर नहीं आती। थोड़ी देर के बाद वो लड़की बासु के पास आकर टिफिन बॉक्स देते हुए कहती है कि कुमारी आज कॉलेज नहीं आई, उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है और कहा है कि तुम ही इसको खाना। अब कॉलेज खत्म होने के बाद बासु कॉइन बॉक्स से कुमारी को कॉल करता है और जब कुमारी फोन पिक करती है तो बासु कुमारी का हालचाल पूछता है और कुमारी को ये अच्छा लगता है। फिर एक दिन राजेश बासु के पास आकर कहता है कि कॉलेज की दीवार पर किसी ने कुमारी के बारे में अनाप शनाप शब्द लिखे हैं और सारे लोग ये देखकर हंस रहे हैं। अब कुमारी ये चीजें ना देखे, इसलिए बासु फौरन वहाँ पहुंचकर एक पेपर लेकर उस सब को मिटाने लगता है। फिर इसी वक्त वहाँ पर वो लड़का आता है जिसने दीवार पर ये सारी चीजें लिखी थी। ये लड़का और कोई नहीं, बस स्टॉप पर मिलने वाला वही बाइक वाला लड़का होता है। वो बासु से कहता है कि उस कुमारी ने मेरा इस्तेमाल किया, उसकी सच्चाई सारे कॉलेज में पता लगनी चाहिए कि वो कितनी घटिया लड़की है। अब कुमारी के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद बासु को गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर हाथ उठा देता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर किसी मैडम के आने की वजह से ये दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं। अब दूसरे दिन बासु दोबारा कॉलेज की दीवार पर कुमारी का नाम देखता है कि किसी ने कुमारी का नाम अपने नाम के साथ लिखा है। फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ बासु साइकिल पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि शायद कुमारी का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है और वो बिना ये बात जाने कुमारी से प्यार कर बैठा है।
इसलिए बासु ठान लेता है कि वो प्यार व्यार छोड़कर अच्छे से पढ़ाई करेगा और इस तरह से बासु दूसरे दिन से कुमारी से दूर रहने लगता है। और अगर कुमारी बासु से बात भी करती तो बासु कुमारी से बात ही नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता है। फाइनली एक दिन कुमारी बासु के पास आकर ही बात पूछने लगती है कि मैं तुमको 1 हफ्ते से देख रही हूँ, तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आखिरकार हुआ क्या? शायद गलती मेरी ही है कि मैंने तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड माना। अब ये सुनकर बासु कहता है कि देखो कुमारी, वो नवीन अच्छा लड़का नहीं है। मैंने सुना है कि तुम और वो रिलेशनशिप में हो, सारा कॉलेज इसी बारे में डिस्कस कर रहा है। ये सुनकर कुमारी कहती है कि अरे किसने कहा कि मैं नवीन से प्यार करती हूँ, वो तो मेरा सीनियर है। एक दिन उसने मुझे हाय कहा तो मैंने भी उसे जवाब में हाय कहा। उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गया और जब मैं उसको इग्नोर करने लगी तो सारे कॉलेज में मेरा नाम बदनाम करने लगा। फिर यही बात मैं तुमको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मुझसे ही बात नहीं कर रहे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो बासु। ऐसा कहते हुए कुमारी बासु को हल्के से हक कर लेती है। अब दूसरे सीन में बासु की माँ और एक औरत तालाब के पास कपड़े धो रही होती है तो अचानक से बासु की माँ के पेट में दर्द होने लगता है। वो औरत बासु की माँ को डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि एक बार अस्पताल जाकर दिखा आओ, लेकिन तुम तो सुनती ही नहीं। बासु की माँ कहती है कि मैं जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। अगर पैसे मेरी बीमारी में खर्च हो गए तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा, इसलिए किसी दिन समय निकालकर सरकारी अस्पताल जाऊंगी। अगले दिन कॉलेज में बासु कुमारी को साइड में बुलाकर सॉरी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तो कुमारी कहती है कि तुमने मुझे समझा, यही मेरे लिए काफी है। असल में बचपन में ही मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे और जो कोई भी लड़का मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है तो मैं भी उसके साथ फ्रैंक हो जाती हूँ, लेकिन उल्टा वो लड़के मेरे बारे में ही बुरी बातें बनाने लगते हैं। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? तो बासु कहता है कि नहीं कुमारी, तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो, साफ दिल की लड़की हो, जो बात है वो साफ साफ बोल देती हो, यही जरूरी होता है। अब इन्हीं बातों ही बातों में बासु कुमारी के गाल पर किस कर देता है तो कुमारी एकदम से वहाँ से चली जाती है। अब उस रात गाँव का एक बंदा बासु के घर पर आकर बासु के फादर को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, क्योंकि बासु के फादर ने दारू पीने के लिए उसकी मुर्गियों को चुराया था। अब उस आदमी के जाने के बाद बासु का फादर अपना सारा गुस्सा बासु की माँ के ऊपर दिखाने लगता है तो बासु भी गुस्से में आकर अपने पापा पर ही हाथ उठाने लगता है, जिसे देखकर बासु की माँ बासु को एक झापड़ लगा देती है और डांटने लगती है कि वो तुम्हारे पापा हैं और तुम अपने पापा पर ही हाथ उठाने लगे। अब बासु ये सुनकर अपनी नजरों में गिर जाता है और मन हल्का करने के लिए लक्ष्मी के घर पर आ जाता है। बातों ही बातों में बासु आज कॉलेज की बात लक्ष्मी को बताता है कि आज मैंने कॉलेज में कुमारी को किस किया। पता नहीं कुमारी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब मैं अपना चेहरा कुमारी को कैसे दिखाऊंगा। अब लक्ष्मी शॉक होकर पूछता है कि अरे यार, ये कैसे कर दिया तुमने, अब कल ही जाकर उसे सॉरी बोल देना। फिर दूसरे दिन कुमारी को बासु नजर ही नहीं आता, न बस स्टॉप पर, न बस में, न कॉलेज में। डर के मारे वो कहीं पर छुपा ही रहता है। अब फाइनली कुमारी बासु को ढूंढ ही लेती है, जो लाइब्रेरी में बैठा होता है। कुमारी को देखकर पहले तो बासु उसे सॉरी कहने लगता है कि माफ कर दो कुमारी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुमारी उससे कहती है कि मैंने भी तुमसे दूर होने की कोशिश की, लेकिन बिना तुमसे बात किए मैं नहीं रह पाई। लगता है बासु, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ऐसा कहते हुए कुमारी भी उसके गाल पर एक किस कर देती है। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद बस स्टॉप पर बासु अपने दोनों दोस्तों को इस बारे में बताने लगता है कि कुमारी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसके दोनों दोस्त इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ बासु की पड़ोसन बासु की माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है। बासु की माँ इस बारे में अभी तक बासु को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की पढ़ाई पर कोई भी फर्क पड़े। वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे 2 सालों से पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने आज तक इसका कोई चेकअप नहीं करवाया। तो चेकअप वगैरह करके डॉक्टर बासु की माँ से कहती है कि तुम्हारे बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलने का खतरा है और ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए का खर्चा आएगा, इसलिए पैसे तैयार कर लो, हम जल्दी ही ऑपरेशन कर देंगे। अब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद बासु की माँ अपनी पड़ोसन से रोते हुए यही बात कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे की देखरेख कौन करेगा, मुझे मेरी नहीं मेरे बेटे की फिक्र है। दीदी, मेरा पति तो दिन भर पीकर पड़ा रहता है और बासु मेरा एक लौता बेटा है, आखिर उसका क्या होगा। अब उसकी पड़ोसन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो,
खैर, दूसरी तरफ इन चीजों से बेफिक्र बासु और कुमारी की लव जर्नी चलती रहती है। फिर एक दिन जब ये दोनों बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बासु कुमारी को इशारों से अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन कुमारी मुस्कुराते हुए मना कर देती है। ये देखकर राजेश बासु का मजाक उड़ाने लगता है कि अरे यार, तुमने तो कहा था कि कुमारी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बुलाने पर वो तुम्हारे पास भी नहीं आई। अब इसी बात को लेकर बासु कुमारी से नाराज हो जाता है, इसलिए बाद में मिलने पर कुमारी बासु को मनाने की कोशिश करती है। बासु कहता है कि मेरे फ्रेंड्स यही समझ रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। तो कुमारी कहती है कि बासु, प्रॉब्लम तुमको नहीं मुझे होगी। पहले से ही कई लड़के कॉलेज में मेरे बारे में बैड थिंग्स लिख रहे हैं, इसलिए अगर किसी ने मुझे तुम्हारे बगल में देख लिया तो फिर से बात बनना शुरू हो जाएगी। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बासु की माँ और उसकी पड़ोसन अपने घर के कागज किसी दूसरे बंदे के पास गिरवी रखकर थोड़े पैसे ब्याज पर लेते हैं ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। बासु की माँ इन पैसों को एक बक्से के कोने में छुपा कर रखती है, क्योंकि अगर इसका पति देख लेगा तो सारे पैसे दारू में उड़ा देगा। उसी रात बासु कुमारी को कॉल करता है और सॉरी बोलने लगता है और कुमारी बासु को माफ भी कर देती है। फिर दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद कुमारी बस स्टॉप पर जाती है तो बासु कुमारी से रिक्वेस्ट करता है कि कुमारी, एक बार मैं तुमको अपनी साइकिल पर ड्रॉप करूंगा, प्लीज तुम अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कुमारी भी उसकी बात मानकर साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन शॉकिंगली उसी वक्त बासु की साइकिल पंक्चर हो जाती है और ये देखकर कुमारी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी खटारा साइकिल तुम अपने पास ही रखो। फिर बाद में जब बासु अपनी साइकिल को सही करवाने लगता है तो उसी जगह पर उसे एक बाइक दिखती है। वो फौरन दुकान वाले से पूछता है कि वो बाइक कितने की है, तो दुकान वाला बंदा कहता है कि लास्ट 15,000 की। इसके बाद बासु एक राइस मिल में जाकर वहाँ के ओनर से 15,000 रुपए मांगने लगता है। दरअसल बीच बीच में बासु यहाँ पर आकर काम करता था, जिसकी वजह से वो आदमी उसको अच्छे तरह से जानता था, इसलिए बासु उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तो वो बंदा बासु को 15,000 रुपए दे देता है और वो कहता है कि पैसे चुकाने की बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ने में होशियार हो, इसलिए इन पैसों को ऐसे ही किसी काम में खर्च करना। तो इस तरह बासु वो बाइक खरीद लेता है। अब कॉलेज में बासु को खुश हुआ देखकर कुमारी पूछती है कि आखिर इतने खुश कैसे दिख रहे हो? तो वो कहता है कि कुमारी, मैंने तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीद ली, अब मैं रोज तुमको पिक एंड ड्रॉप करूंगा और तुम्हें साइकिल पर नहीं बैठना पड़ेगा। पर कुमारी कहती है कि बासु, क्या तुम पागल हो? ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं बस में ही ट्रेवल करूंगी। अब ये सुनकर बासु का मन उदास हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद वो इससे अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इसलिए वो उसको फोर्स नहीं करता। उसके बाद जब कुमारी बस स्टॉप पर होती है तो वो कार वाला बंदा आकर कुमारी को गिफ्ट देता है, क्योंकि कल कुमारी का बर्थडे है। और शॉकिंगली हम देखते हैं कि कुमारी उस बंदे से वो गिफ्ट ले भी लेती है और ये चीज बासु और उसके दोनों फ्रेंड्स देखकर शॉक हो जाते हैं कि कुमारी उस बंदे से बात क्यों कर रही है, और बात तो सही, लेकिन गिफ्ट्स क्यों ले रही है। फिर दूसरे दिन कॉलेज में बासु कुमारी से इसी बारे में पूछता है कि कल तुम उस लड़के से क्यों बात कर रही थी। तो कुमारी कहती है कि अरे वो लड़का मेरा बहुत बड़ा फैन है और मैंने बहुत मना किया गिफ्ट लेने से, लेकिन वो नहीं माना। इस तरह से वो बासु से झूठ बोलने लगती है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और कुमारी उल्टा बासु पर ब्लेम करने लगती है कि बासु इस पर शक कर रहा है। वो कहती है कि तुम एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हो, हर बार कोई ना कोई इल्जाम मुझ पर लगाते हो और फिर दोबारा मुझे सॉरी बोलते हो। अब हमको दूर रहना पड़ेगा ताकि तुम ठीक हो सको। अब बासु गुस्से में आकर कॉलेज की दीवार पर अपना और कुमारी का नाम लिखने लगता है और तभी इसके दोस्त आकर बासु को रोकने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम भी दूसरे लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो बासु कहता है कि कुमारी सिर्फ मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, हमेशा से हमारे बीच ऐसा ही होता है, मैं ही हमेशा कुमारी को हर्ट करता हूँ। इसी तरह वो खुद को समझाने लगता है। अब दूसरे दिन बासु कुमारी के पास आकर फिर से माफी मांगने लगता है कि गलती मेरी है कुमारी, मैं ही तुम पर बिना वजह शक करने लगा। लेकिन कुमारी बासु से बात ही नहीं कर रही होती, ना फोन पर ना डायरेक्ट। लेकिन एक दिन बासु शॉकिंगली ये देखता है कि कुमारी कॉलेज बंक करके उस कार वाले बंदे के साथ बाहर जा रही है। तो बासु फौरन कुमारी के फ्रेंड के पास आकर यही बात पूछता है कि कुमारी और उस कार वाले बंदे के बीच क्या चल रहा है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं बासु, एक दिन कुमारी ने तुम्हारे लिए टिफिन भेजा था और उस दिन वो कॉलेज नहीं आई थी। उस दिन भी मैंने कुमारी को उस कार वाले बंदे के साथ देखा था उसकी गाड़ी में। और वो बात जब नवीन को पता चली तो नवीन कॉलेज की दीवार पर कुमारी के बारे में अनाप शनाप बातें लिखने लगा, जिसके बाद तुम उससे लड़ बैठे। मैंने सुना है कि कुमारी उस नवीन से भी प्यार करती थी और बाद में उसने उसको छोड़ दिया।
ये सच्चाई सुनने के बाद बासु के तो होश ही उड़ जाते हैं और बेचारे का दिल टूट जाता है। बस स्टॉप पर आने के बाद बासु अपने दोनों फ्रेंड्स को कुमारी के बारे में ही बताने लगता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी बासु यही समझ रहा होता है कि कुमारी बहुत ही अच्छी लड़की है, उस लड़के ने ही कुमारी को भटका दिया होगा। जबकि बासु के दोनों फ्रेंड्स बासु को समझाने लगते हैं कि मासूम वो नहीं तुम हो, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और प्यार करने का नाटक किया। तो बासु कहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने अपनी माँ से भी ज्यादा उससे प्यार किया, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये देखो मैंने उसके बर्थडे पर एक गोल्ड रिंग भी खरीदा। ये देखकर राजेश पूछता है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। तो बासु अपने दोस्त को सच बताता है कि घर में मेरी माँ ने कुछ पैसे रखे थे, उन्हीं में से मैंने थोड़े पैसे ले लिए, ये सोचकर कि मैं वापस रख दूंगा। ये सुनकर राजेश बासु को बहुत डांटता है कि दूध बेचकर तुम्हारी माँ वहाँ पाई पाई जमा कर रही है और तुमने उस लड़की के लिए ये सारी चीजें खरीदी और उनके पैसों को खत्म कर दिया, कैसे बेटे हो तुम। दूसरी तरफ जब बासु की माँ अपने पैसे देखती है तो डिब्बे में पैसे मौजूद नहीं होते, जिससे वो शॉक में चली जाती है। उस दिन उस बेचारी को ऑपरेशन के लिए जाना होता है। दूसरी तरफ बासु के फादर के कुछ दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे बेटे ने तुम पर हाथ उठाया। तो बासु के फादर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो तालाब में जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, वो लोग मेरी वजह से आज तक झेल रहे हैं। मेरा बेटा अव्वल आता है, वो मेरा नाम जरूर रोशन करेगा, जबकि मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। इतना कहकर वो तालाब में कूद जाते हैं और तभी उनका एक दोस्त तालाब में जाकर उनको बचा लेता है। वो बासु के फादर को डांटते हुए समझाने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है, अगर तुम अपने परिवार की देखरेख नहीं करोगे तो कौन करेगा। जो मर्द कमाता नहीं वो किसी लायक है ही नहीं, इसलिए प्लीज मेरे भाई ये दारू वारू पीना छोड़ दो, छोटा ही सही लेकिन काम करो और अपने बेटे को पढ़ाओ। ऐसा कहकर वो साथ में बासु के फादर को थोड़े पैसे भी देने लगता है। फिर बासु का फादर ठान लेता है कि वो कभी भी दारू नहीं पिएगा और एक अच्छा सा काम करेगा। इसके बाद वो घर आकर अपनी बीवी के पास आता है, लेकिन बासु की माँ उसको देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि वो यही सोच रही होती है कि इसके सारे पैसे उसी ने चुरा लिए होंगे और दारू पी ली होगी। हालांकि वो बार बार कहता है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और इस बीच उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ जब कुमारी मंदिर में होती है तो बासु कुमारी के पास आकर वो गोल्ड रिंग गिफ्ट करने लगता है, लेकिन कुमारी उससे मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये देखकर बासु उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे छोड़ रही हो या तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है कुमारी, तुम उस कार वाले बंदे के साथ जा रही थी। तो कुमारी कहती है कि वो मैं नहीं थी, तुमने किसी और को देखा होगा। यानी वो इस वक्त भी बासु को झूठ बोलने लगती है, लेकिन जब बासु ज्यादा जोर देने लगती है तो वो कहती है कि वो मेरे साथ कुछ बात करना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ गई, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है, और वैसे भी ये सब कुछ मैं तुमको क्यों बताऊं। तो बासु कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्या हम दोनों प्यार नहीं करते। तो कुमारी कहती है कि मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे अकेले ही रहना है। तो बासु कहता है कि हाँ, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम एक नहीं बल्कि 3-3 लड़कों के साथ रह रही हो। तो कुमारी कहती है कि हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, तो चलो मुझे छोड़ दो और मेरा पीछा मत करना। लेकिन ये बेवकूफ बासु दोबारा कुमारी को सॉरी बोलते हुए उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता कुमारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो कुमारी कहती है कि एक काम करो, मर जाओ, फिर मैं ही वो पहली इंसान बनूंगी जो तुम्हारी मौत पर खुशियां मनाऊंगी। बस ये शब्द ही बासु के लिए काफी होते हैं। वो समझ चुका था कि कुमारी एक गिरी हुई लड़की थी जो लड़कों का इस्तेमाल करती थी, और जो लड़के उसके बारे में लिखते थे वो सही लिखते थे, वो सभी को धोखा देती थी। इसके बाद बासु अपनी बाइक पर रोते हुए और कुमारी को याद करते हुए अपने घर जाने लगता है। रास्ते में वो कुमारी के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है और सोचने लगता है कि ये सब झूठ कैसे हो सकता है, आखिर ऐसे कैसे कुमारी मुझे धोखा दे सकती है। अब बासु एक जगह पर आकर कुमारी की ही फोटो को देखते हुए और भी बहुत दुखी होने लगता है। फिर उसी जगह पर चूहे मारने वाली दवा होती है, तो बासु उस दवाई को पी लेता है। ये देखकर आसपास के लोग बासु को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और ये सुनते ही थोड़ी देर बाद बासु के दोनों फ्रेंड्स भी हॉस्पिटल भागे चले आते हैं। समय पर हॉस्पिटल आने की वजह से बासु ठीक ठाक ही होता है। बासु के पास ही उसकी माँ रोते हुए बैठी होती है। बासु के फ्रेंड से पूछने पर ये दोनों बासु की माँ से झूठ कहने लगते हैं कि एग्जाम्स के लिए इसने सही प्रिपरेशन नहीं की, इसलिए ऐसा करने का सोचा होगा। इस तरह वो उसकी माँ को कुमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। थोड़ी देर बाद बासु को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और फिर पड़ोसन वाली आंटी बासु को समझाने लगती हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो तो भी सही है बेटा, लेकिन बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है और उसको सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए। ये सुनकर बासु ठान लेता है
कि वो अब सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचेगा और फिर कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचेगा। खैर, इसके बाद बासु को अपनी बाइक को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेता है कि इस बाइक को जला देगा, लेकिन फिर वो उसको जलाता नहीं। वो फौरन अपने कॉलेज में आकर उस दीवार पर पेट्रोल छिड़कता है जिस पर कुमारी और उसका नाम लिखा था, और इसके बाद वो उस दीवार को जला देता है। बासु डिसाइड करता है कि आज के बाद से वो कुमारी को भूल जाएगा और बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा। इसके बाद जब बासु वापस अपने घर पर आता है तो पता चलता है कि उसकी दुनिया एकदम से बदल चुकी है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। असल में समय पर ऑपरेशन ना करवाने की वजह से बेचारी की मौत हो जाती है। वो पड़ोसन आंटी आज रोते हुए बासु को यही बात बताती हैं कि कुछ दिन पहले उसका ऑपरेशन होने वाला था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन ऑपरेशन वाले दिन वो पैसे किसी ने चुरा लिए, जिस वजह से वो ऑपरेशन नहीं हो पाया और ये बिना बताए दर्द सहती रही। इस बीच इन्फेक्शन शरीर में फैल गया और इसकी जान चली गई। ये सुनने के बाद बासु के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब तक बासु को पता ही नहीं था कि इसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला था और इसकी माँ ने पैसा कर्जे पर लिया था। अब रोते हुए वो अपनी माँ के पास आकर यही कहता है कि माँ, ओ माँ उठो, अब मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा माँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। माँ प्लीज एक बार मुझे देखो ना। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस मूवी ने हमें क्या दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि प्यार जरूरी है, लेकिन परिवार भी। एक की वजह से दूसरे को नजरअंदाज करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।